अधिकारी मतदाता रजिस्टर को कैसे भरेंगे इसको समझ लेते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली का क्रम, निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अभ्युक्ति रिमार्क। तो पहले में ये यदि क्रम संख्या डली हुई नहीं है, वैसे तो ये डली हुई रहेंगी, एक पेपर पर 10 एंट्री आती हैं, ये डली हुई रहेंगी। यदि डली हुई नहीं है तो अपने आप से 1 2 3 एंड सो ऑन डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में निर्वाचक नामावली का जो हमारा वोटर लिस्ट है उसमें वोटर का जो क्रमांक है वो लिखा जाता है, वोटर का नाम नहीं लिखा जाता। मतदाता रजिस्टर 17A में वोटर का नाम नहीं लिखा जाता, उसका मतदाता क्रमांक भरा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तीसरे कॉलम में साक्षर है तो उसके सिग्नेचर, यदि निरक्षर है तो अंगूठे का निशान। साक्षर भी अंगूठे का निशान लगा सकता है। हस्ताक्षर पठनीय होने चाहिए, रीडेबल। सिग्नेचर शुड बी रीडेबल, सिग्नेचर ऐसे हो जिनको रीड किया जा सके। कोई अपना एक सही का निशान लगा के कहता है कि मैंने चिड़िया बिठा दी है, मेरे साइन हो गए, नहीं, उसके हस्ताक्षर पठनीय होने चाहिए। फिर नंबर इसमें आते हैं 4 में अभ्युक्ति रिमार्क में, यदि इपिक लेके आते हैं तो हम यहां भरेंगे ईपी, यदि इपिक से अलग जो 12 अनुमन्य विकल्प हैं वो लेके आते हैं तो उनके लास्ट के 4 डिजिट भरेंगे और उसका प्रकार लिखेंगे। जैसे यहां डीएल लिखा है, डीएल ले जाएंगे। आधार कोई लाता है तो आधार, और कोई बैंक की पासबुक लाता है तो बैंक पासबुक, कोई पैन कार्ड लाता है तो पैन, ठीक है, ये लिख देंगे। कहां लिख देंगे? रिमार्क वाले कॉलम में, ठीक, समझ गए। अब कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं उनको हम समझ लेते हैं। एक होता है 49M। 49M यानी कि M का मतलब है कि पीठासीन वोटर को वोट देने से रोक सकता है। किस वोटर को वोट देने से रोक सकता है? यदि कोई मतदाता क्या करता है, जो मतदान की प्रक्रिया है उसको भंग करता है। आपके कहने के बावजूद भी फोन लेके आ रहे हैं, वैसे तो फोन पुलिस वाले लाने नहीं देंगे, शोर मचा रहे हैं, मैं इसको वोट दूंगा, उसको वोट दूंगा। मेनली जो मतदान की प्रोसेस है उसको यदि वो भंग करता है तो उसको पीठासीन रोक सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, सारे कॉलम में सब कुछ वही रहेगा, मगर लास्ट के कॉलम में, रिमार्क वाले कॉलम में लिख देंगे मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया, और उसके नीचे पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसमें जो मतदान अधिकारी द्वितीय है वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में किसने रोका है उसको मत डालने से? बोलेंगे किसने रोका है? तो पीठासीन ने रोका है, पीठासीन उसके रिमार्क के नीचे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। उसकी एंट्री को उसमें से काटा नहीं, जो मतदाता रजिस्टर में एक बार लिख दिया गया है उसको काटा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि यदि कोई मतदाता अपना सहायक लेके आता है, कोई अंधा या अशक्त मतदाता है जिसके हाथ काम नहीं कर रहा है या हाथ ही नहीं है, वो अपना सहायक को लेके आता है, तो यहां सिग्नेचर या अंगूठे निशान वाले कॉलम में उसका सिग्नेचर या अंगूठा निशान होगा, और रिमार्क में लिख दिया जाएगा कि मतदाता कि यह हस्ताक्षर मतदाता के सहायक नीरज कुमार के हैं, या यह हस्ताक्षर मतदाता के सहायक अंकित जी के हैं, जो भी आपको हाँ, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा जिसको आप सहायक प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। यदि अभी कोई ईडीसी से वोट करता है, ईडीसी से वोट करता है तो उसके लिए हम कैसे एंट्री करेंगे? ईडीसी का मतलब है कि जैसे मैं 5 नगीना का, मेरी लोकसभा 5 नगीने का मैं रहने वाला हूं, और 5 नगीना जो लोकसभा है उसमें 5 विधानसभाएं आ रही, उन 5 विधानसभाओं में से कहीं मेरी ड्यूटी लग जाती है, जैसे मेरी लग जाती है नेटौर में लग जाती है, या मेरी लग जाती है नजीबाबाद में, तो अब मैं पोस्टल बैलेट से मतदान नहीं कर पाऊंगा। कहां से मतदान करूंगा? ईडीसी। ईडीसी हमें यहां से प्रोवाइड होता है, उस ईडीसी के माध्यम से हम अपने ही बूथ पर वोट कर देते हैं। कैसे वोट करते हैं? इसमें दूसरे कॉलम में भरा जाता है मतदाता का क्रमांक, उसकी ऑब्लिक भाग संख्या, ऑब्लिक जो उसकी विधानसभा है उसका क्रमांक भरा जाता है। आप देख रहे होंगे नाम भी लिखा है, नाम लिख सकते हैं, नहीं तो क्रमांक से काम चल जाता है। फिर वो सेम वही, अंगूठा लगाना चाहता है तो अंगूठा, सिग्नेचर करना चाहता है तो सिग्नेचर, इपिक लाता है तो इपिक, नॉन इपिक लाता है तो नॉन इपिक, वो लिख देंगे। आधार लाता है तो आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंड कॉलम में लिख देंगे आधार। समझ गए? ईडीसी वाला कैसे मतदान करेगा? समझ गए भाई? कैसे मतदान करेगा?
जैसे नॉर्मल मतदाता कर रहा है, मगर मतदाता रजिस्टर में उसकी इस तरह से एंट्री होगी। अब यदि प्राथमिक विद्यालय कुम्हेड़ा यानी कि 173 प्राथमिक विद्यालय कुम्हेड़ा कक्ष संख्या 1 पर मेरी ड्यूटी आती है, जो नगीना क्षेत्र के अंतर्गत ही है, उसमें 970 वोटर हैं जो ईडीसी से वोट कर रहे हैं। मान लो 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो ईडीसी से वहां वोट कर रहे हैं, तो वहां अब मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 973। जो हमारी चिन्हित प्रति है, उस चिन्हित प्रति पर 971 पर एंट्री कर देंगे एक ईडीसी वाले की, सेम ऐसे ही क्रमांक, भाग संख्या और उसके विधानसभा का क्रमांक। 972 पर एक की करेंगे ऐसे ही, और 973 पर एक की। पीठासीन विशेष ध्यान दें, मतदाता रजिस्टर में ऐसे एंट्री होगी और जो उसकी चिन्हित प्रति है उसमें कैसे एंट्री होगी? 970 के बाद आप उसमें कॉलम सेम बना देंगे। ठीक है, जहां वोटर क्रमांक है उस वोटर क्रमांक की जगह आप ये 3 चीज लिखेंगे, उस वोटर का क्रमांक, उसकी भाग संख्या और उसकी विधानसभा। समझ गए सर? जो हमारे असांवैधिक लिफाफे जाएंगे, असांवैधिक लिफाफे में तीसरा लिफाफा ईडीसी से वोट करने वाले मतदाताओं का ही रहता है, जो पीले कलर का होता है। ठीक है, अभी इसमें आगे समझ लेते हैं हम। एक वोटर आता है जिसको एएसडी वोटर कहते हैं। सर ने, जोशी जी ने अभी बताया था आपको कि एएसडी वोटर क्या है? अब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड। यदि कोई ऐसा मतदाता आता है तो पीठासीन विशेष ध्यान देंगे, उस व्यक्ति की विशेष छानबीन की जाएगी, गहन छानबीन की जाएगी कि वह वही मतदाता है कि नहीं है। ऐसे में क्रमांक, उसका वोटर क्रमांक लिखेंगे, उसके जो कॉलम है हस्ताक्षर वाला, उसमें यदि निरक्षर है तो अंगूठा लगवाए हैं, साक्षर है तो अंगूठे के साथ साथ में, सिग्नेचर के साथ साथ में अंगूठा अवश्य लगवाया जाएगा, और उससे वो घोषणा भी भरवाई जाएगी जो पीठासीन भरवाएंगे। एएसडी वोटर के लिए घोषणा होती है, उसको भी भरवाया जाएगा। और यदि आपके बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है तो उसका फोटो उस वेबकास्टिंग में छानबीन करते हुए, वोट डालते हुए जरूर आए। लगभग 50% बूथों पर वेबकास्टिंग हमारे यहां की जा रही है। मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यदि कोई एक ऐसा वोटर आता है जो कहता है कि मैंने वोट ए को दिया और पर्ची बी की निकल रही है, उसके लिए क्या करना है? उसको टेस्ट वोटर बोला जाता है। टेस्ट वोटर के लिए दूसरी एंट्री मतदाता रजिस्टर में की जाती है, और जो हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट, पीठासीन, पार्टी का कोई सदस्य उसके साथ वोट के लिए जाते हैं। जब वो वोट कर रहा होता है, उसने वोट पहले के सदस्य को किया, पहले की ही पर्ची निकली, तो उससे घोषणा भरवाई जाती है, और घोषणा भरवाने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है, और उसकी दूसरी एंट्री उसमें मतदाता रजिस्टर में कर दी जाती है कि इन्होंने कौन से क्रमांक के अभ्यर्थी को वोट किया है। मान लो उसने 1 को वोट किया है तो 1 क्रमांक 1 पर AAA है तो AAA, और उसके नीचे उस मतदाता के जिसने टेस्ट वोट डाला है उसके सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। मगर यह सिचुएशन आती ही नहीं है, मशीन ऐसे वर्क नहीं करती है। वो घोषणा भरवाने के बाद, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, जो भी कर रहा है, उसको पुलिस को सौंप देते हैं। उसमें 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह की जेल, 6 माह की जेल या दोनों भी हो सकते हैं। वोटर पड़ा है तो उसको बाद में जब हम 17C मतपत्र लेखा बना रहे होते हैं उसमें से घटाया जाता है, 17C में से भी उसको घटाया जाता है। समझ गए सब? अब की एक लिस्ट मिलेगी आपको, यदि आपके बूथ पर कोई एएसडी वोटर है तो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आपको सामग्री मिलेगी तभी। एक लास्ट और कंडीशन रह गई है, उस कंडीशन को समझ लेते हैं। यदि कोई मतदाता खुद ही एंट्री कराने के बाद, स्याही लगाने के बाद क्या देता है, मेरा मन नहीं है, मैं वोट नहीं करूंगा, मैं नोटा को भी वोट नहीं करूंगा, तो उसको कहते हैं रूल 49O। 49O के तहत वो वोट करता है। उसमें क्या करना होता है? सेम वही प्रोसीजर है, निरक्षर है तो अंगूठा, साक्षर है तो सिग्नेचर, मगर उसके अभ्युक्ति रिमार्क वाले कॉलम में लिख देते हैं मतदाता ने मत डालने से मना किया, और उसके सिग्नेचर करा लेते हैं। यदि वो करता है तो, नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम। यदि वो राजी से उसमें रिमार्क के नीचे सिग्नेचर करने के लिए एग्री है तो करा लेते हैं, नहीं तो छोड़ भी देते हैं। ठीक है, जितनी विशेष परिस्थितियां आने वाली थी वो मैंने बता दी है। अब मैं जोशी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि